नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो जो भी 110 प्लस हैं, या फिर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो 105 प्लस जैसे SC ST वगैरह है। और यदि हम EWS की बात करें, OBC की बात करें, सब कैटेगरी वाइज है और सबकी जो है कट ऑफ अलग अलग रहती है नॉर्मली। तो यदि हम जनरल की बात करें तो लगभग 123 या 125 के लगभग इसकी जो है हमने इसकी बात करी थी। कैटेगरी वाइज तो थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जनरल की लगभग 123 से या फिर 125 प्लस इसकी कट ऑफ रहने वाली है। और यदि हम EWS की और OBC की बात करें तो 2-2 3-3 नंबर कम हो जाती है। और यदि हम ST SC की बात करें तो लगभग 8-8 9-9 10-10 नंबर तक इसमें कम हो जाती है। तो इस तरीके से यदि हम लगाकर चले तो 110 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो भी कैटेगरी वाइज वाले, तो वो भी इसके डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को जब हमें चाहिए होगा तो जैसे हमारे पास मान लो डिग्री नहीं है तो डिग्री के लिए हमें पहले यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो काफ़ी बार तो होता है कि डिग्री यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, बट काफ़ी बार होता है कि 2-3 साल तक यदि हम डिग्री नहीं लाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह है, B.Ed की डिग्री वगैरह है, तो वो क्या होता है संबंधित यूनिवर्सिटी को फिर से डिग्री को भिजवा देते हैं, तो हमें यूनिवर्सिटी जाकर भी लानी पड़ती है। तो काफ़ी बार इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए आज हम आपको इसको बता ही देते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो बात करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले तो देखिए मूल आवेदन पत्र जो 3rd ग्रेड भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म होता है वो हमको ले जाना होगा। सेकेंडरी अंक तालिका, इसका मतलब क्या है 10th क्लास की जो भी आपकी मार्कशीट है उसको हमें ले जाना होगा। और सेकेंडरी प्रमाण पत्र हम बोर्ड सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको ले जाना होगा। तो बोर्ड सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है इनके साथ। और यदि हम सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका बात करें तो ये हमें चाहिए होगी मतलब कि 12th क्लास की। और यदि हम सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास का जो बोर्ड सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र है वो भी हमें इसमें चाहिए होगा। अब इसमें जैसे कि रीट है तो रीट सेकेंड लेवल है, तो रीट सेकेंड लेवल के लिए हमारी जो योग्यता है वो क्या होती है इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed वाले हम क्या दे सकते हैं, रीट लेवल सेकंड का एग्जाम दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन तक के और B.Ed तक के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो ये सीनियर सेकेंडरी तक हो गए, यहाँ तक के तो हमें किस में चाहिए, BSTC के लिए चाहिए। लेकिन स्नातक की जो अंक तालिका है, स्नातक मतलब BA प्लस B.Ed BSc BA प्लस BSc जो भी आपने कर रखा होगा, BA या BSc जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा उसकी जो हमारी अंक तालिका है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की हमें इसमें अंक तालिका चाहिए होगी। और यदि हम बात करें स्नातक प्रमाण पत्र तो हमें डिग्री या प्रोविजनल डिग्री चाहिए होगी कॉलेज की, संबंधित यूनिवर्सिटी से हम जाकर ला सकते हैं यदि नहीं होगी तो। और यदि हम B.Ed अंक तालिका देखते हैं तो हमें B.Ed मार्कशीट जो होती है वो चाहिए होगी, B.Ed का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आगे यदि हम बात करें तो B.Ed प्रवेश दिनांक चाहिए होगी हमें। और यदि हम बात करें तो जो भी आपका RTET या जो रीट है उससे संबंधित जिसका आवेदन पत्र भरते समय उपयोग किया गया था वो हमें प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और यदि हम बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर MBC आजकल और एक और जुड़ गया है EWS, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो चाहिए होगा यदि आप कैटेगरी वाइज किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो जनरल के होंगे तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट मतलब कि विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है। ये विवाहित होने की स्थिति में है, यदि आप मैरिड हैं, आपकी नई शादी हुई है तो आपको क्या बनवाना होगा, एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और सडनली नहीं बन पा रहा है तो इसका तात्कालिक उपाय क्या होता है कि आप शपथ पत्र इसके साथ लगा सकते हैं। शपथ पत्र मतलब कि हम इतने टाइम के अंदर ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और यदि हम बात करें तो अविवाहित होने का शपथ पत्र लगाना होगा, अविवाहित है तो। और यदि हम बात करें विधवा है तो विधवा होने की स्थिति में विधवा शपथ पत्र, साथ ही पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी देना होगा। हमें बताना होगा कि आप पति नहीं है तो हम विधवा है, उसका भी हमें उनको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और परित्यक्ता होने की स्थिति पर न्यायालय निर्णय या सर्टिफिकेट प्रति मतलब कि आप तलाकशुदा है, तलाक हो चुका है तो उसमें न्यायालय का जो सर्टिफिकेट की प्रति है उसकी वो दिखानी होगी। संतान संबंधी शपथ पत्र दिखाना होगा। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज बुक प्रति दिखानी होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स इसमें मोस्टली चाहिए होंगे। और यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो मोटे तौर पर तो हमें क्या क्या चाहिए, मोटे तौर पर यदि हम बात करते हैं तो 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट और जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। और यदि हम BA या फिर B.Ed का बात करें, BA या फिर BSc जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या फिर BCom है, ठीक है, कोई सा भी आपका स्नातक जो सब्जेक्ट है वो हमें चाहिए होगा। और उसकी जो मार्कशीट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वो हमें चाहिए होंगी, तीनों मार्कशीट हमें चाहिए होंगी। और इसके साथ इसकी क्या चाहिए होगी, डिग्री चाहिए होगी।
प्रोफेशनल डिग्री या डिग्री जो भी अवेलेबल होगी आपके पास वो चलेगी। और यदि हम बात करें तो बीएड का अंक, बीएड के अंक या बीएड की मार्कशीट जो होती है वो चाहिए होंगे और डिग्री चाहिए होगी। ठीक है, बीएड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए। और यदि हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, आप किसी भी कैटेगरी में तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात है आधार कार्ड। आधार कार्ड की फोटोकॉपी तो आप जानते हैं सब चीज़ों में लगती है, आधार कार्ड चाहिए होगा। और यदि हम बात करें मैरिज, आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स इसमें होते हैं। जैसे कि देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची। ये देखिए राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 वाला है ये। सिमिलरली तो हमें किस में चाहिए होगा, 2021 में चाहिए होगा। इसमें 2021 में ईडब्ल्यूएस वाला जाति प्रमाण पत्र और जुड़ गया है, वो और एक्स्ट्रा चाहिए। जिन भी बच्चों का ईडब्ल्यूएस के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और काफ़ी बच्चों के माइंड में ये होता है कि हमने भर तो दिया ईडब्ल्यूएस लेकिन हमारा ईडब्ल्यूएस का अभी तक नहीं बना है, तो उनको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको ये डाउट रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उनके अच्छे नंबर होने के बावजूद। तो उनकी यदि जनरल की जो कट ऑफ होगी उसको यदि वो फाइट करें तो ऑटोमेटिक जनरल में चले जाएंगे, चाहे उनके पास सर्टिफिकेट हो चाहे नहीं हो। तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तब भी ऑटोमेटिक जनरल को फाइट करेंगे। लेकिन यदि आप जनरल को फाइट नहीं कर पा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को फाइट कर पा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस का उसमें लगा रखा और आपके थोड़े से कम नंबर 125 से कम है, 123 से कम है, तो आपको ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। तो चलिए हम आगे इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 वाला है। ये लेवल प्रथम में चयनित अभ्यर्थी निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। लेवल प्रथम के लिए ये है कि लेवल प्रथम में स्नातक का चाहिए होता है। और यदि आपने मान लो जो भी होता है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, एमएससी या फिर जो भी एमए होता है वो यदि आपने किया है, एमकॉम किया है, तो आप उनके भी दस्तावेज ऑब्वियसली इसमें लगा सकते हैं। बट वो कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, अपना इसकी जो योग्यता है वो है बीए प्लस बीएड। तो बीए प्लस बीएड तक का हमें लगाना होगा। और यदि हम बीएसटीसी की बात करें तो बीएसटीसी में आपको जो भी आपने बीएसटीसी का जो कोर्स किया है उसका, और आपको 12 तक के सारे वो जो है जो भी आपके प्रमाण पत्र वगैरह है, अंक तालिका है, वो सब लगानी होंगी। तो इसमें देखिए मूल आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका, स्नातक की अंक तालिका, बीएसटीसी की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वर्ग पिछड़ा वगैरह जो भी होता है, शारीरिक विकलांगता से आप यदि हैंडीकैप वगैरह है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, उसकी प्रति आपको लगानी होगी। एक्ट 1995, देखिए ये क्वेश्चन भी आया था, ये शायद पिछली बार रीट में आया था ये वाला क्वेश्चन कि ये कौन से एक्ट के तहत है, तो 1995 के तहत क्या है, तो ये है इसमें विकलांगता से संबंधित। और यदि हम देखें 11वें नंबर पे विधवा होने की स्थिति में जो उसका प्रमाण पत्र होता है पति की मृत्यु का, वो लगाना होगा। तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय निर्णय की जो प्रति है वो लगानी होगी। किसी भी प्रतियोगी या पात्रता परीक्षा में वंचित किए जाने या नहीं किए जाने संबंधी स्वपोषण, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि वंचित किया गया है या कुछ भी हुआ है तो वो लगाना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र लगाना होगा यदि आप हैं तो। भूतपूर्व सैनिक संबंधी सक्षम जो भी स्तर से जारी जो दस्तावेज है वो लगाने होंगे। संतान संबंधी शपथ पत्र लगाना होगा। विवाह के समय दहेज स्वीकार करने या नहीं करने संबंधी स्वपोषण, ये देखिए कंपलसरी नहीं होता है, ये बहुत आगे की बातें हैं। और यदि हम देखें पहचान संबंधी दस्तावेज, इनके प्रमाण पत्र प्रमाणित जो प्रति है वो लगानी होगी। स्वप्रमाणित मतलब कि स्व अटेस्टेड जो होती है। यदि हम बात करें आरटेट 2011, आरटेट 2012, 2015, 2017, 2021, रीट 2021 जो भी आपने दिया है उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। धूम्रपान नहीं करने संबंधी स्वपोषण, इसके जो दस्तावेज है वो आपको जमा कराना होगा। और अन्य कोई दस्तावेज बचता है आपके पास, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी आपने कर रखा हो तो वो आपको लगाना होगा। आपने एनसीसी वगैरह कुछ भी कर रखा तो आप एडवांस में इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सभी दस्तावेज, मेन इसमें किस चीज़ का चक्कर पड़ेगा, मेन इसमें पड़ेगा डिग्री का चक्कर। मेन इसमें जो चक्कर पड़ेगा वो मेन इसमें किस चीज़ का चक्कर पड़ेगा, मेन इसमें चक्कर पड़ेगा डिग्री का। यदि आपके पास मान लो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास यदि डिग्री नहीं है, बीएड किया हुआ है, डिग्री नहीं है, तो आपको डिग्री लानी होगी। हो सकता है आपके कॉलेज वाले संबंधित कॉलेज में आपको डिग्री मिल जाए, लेकिन कभी कभी बार ऐसा होता है कि डिग्री कॉलेज वालों से हम 2-3 साल तक डिग्री नहीं लाते हैं तो वो वापस यूनिवर्सिटी को रिटर्न कर देता है, यूनिवर्सिटी भेज दी जाती है, तो हमें वापस यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। वहाँ पर फिर हमें काफ़ी मशक्कत इसमें करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से यदि आपके पास डिग्री नहीं है
और आपके अच्छे मार्क्स बन पा रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स के लिए आप डिग्री को ऑब्वियसली डिग्री तो आगे काम आएगी, तो आप डिग्री को ज़रूर ले आएँ। और यदि हम बात करें जो भी अपना मुद्दा चल रहा है L1 और L2 वाला, यदि हम L1 और L2 वाले मुद्दे की बात करें, L1 L2 मुद्दे का क्या मतलब है कि जो लेवल फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि BSTC वाले जो बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि लेवल सेकंड वाले मतलब कि B.Ed वाले अभ्यर्थी लेवल फर्स्ट में शामिल ना किए जाए, और लेवल सेकंड वाले चाहते हैं कि हम शामिल हो। तो यही विवाद एक कोर्ट में अटका हुआ है। और यदि हम उसकी बात करें तो इसके ऊपर जो फैसला मंगलवार को होने वाला था, लेकिन अभी तक कुछ खास फैसला इसमें हो नहीं पाया है। और यदि हम शिक्षा मंत्री जी के बयान की बात करें, वो श्री गोविंद सिंह डोटासरा, तो उन्होंने क्या कहा है, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि L1 में B.Ed वालों के लिए जो उन्होंने कहा, ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम इसमें मान्य होगा। उन्होंने बिल्कुल हाई कोर्ट के ऊपर टाल दिया है इस चीज़ को। और यदि हम बात करें, उन्होंने कहा कि यदि हमें हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ज़रूरी होगा मानना, तो हम ज़रूर मानेंगे। और यदि हमारे विवेक के हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा, और यदि वो हमारे विवेक के अकॉर्डिंग हो तो होगा, तो हम हमारे विवेक के अकॉर्डिंग उनको शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो उन्होंने पूरी तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर इसको डाल दिया है। और यदि हम बात करें पोस्ट बढ़ाने की बात, तो पहले तक हमें बहुत सुनने में आ रहा था कि इसकी 50,000 तक पोस्ट कराई जाए। अभी कुछ दिन पहले इसमें एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। तो पोस्ट बढ़ाने की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही पोस्टों का डिवाइडेशन DP जारोली जी के द्वारा भी सुना गया था कि 18,000 समथिंग तो इसमें लेवल फर्स्ट के लिए और 13,000 समथिंग इसमें लेवल सेकंड के लिए पोस्ट डिसाइड सी हो गई है लगभग। तो अब बहुत मुश्किल है पोस्ट बढ़ पाना, लेकिन पोस्ट यदि बढ़ जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर कैटेगरी में 2 से 3% इसमें जो कट ऑफ में जाएगी वो बहुत कम चली जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। पोस्ट नहीं बढ़ी तो परसेंट जाने का भी ऑब्वियसली चांस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। पोस्ट बढ़ जाती है 50,000 तक भी हो जाती है, 40,000 भी हो जाती है, 10,000 पोस्ट भी बढ़ जाती है, 40-41 भी हो जाती है, तब भी बहुत हमें फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अभी सरकार ने बोल दिया है कि हम न्यू नोटिफिकेशन निकालेंगे, न्यू वैकेंसी जारी करेंगे। तो न्यू जो वैकेंसी है उसके वो सुनने को आ गए हैं। अब लगता नहीं है पोस्ट बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहिए, क्या पता पोस्ट बढ़ जाए। पोस्ट बढ़ जाएंगी तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपकी 2 से 3 या 4% तक कम जा सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। 105 वाले 110 प्लस वाले जो भी होंगे सबको बहुत फ़ायदा होगा। और यदि अब हम बात करें कि आपको ऑब्वियसली ये सारे प्रमाण पत्र आपको अपने साथ रखने हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।